हेलो एवरीवन। सो अब मैं आ गई हूँ गाइस फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो एयर साइन वाले लोग हैं, जिनका भी एयर साइन है, अब वो सन साइन, मून साइन, जो भी साइन हो, जिसके भी हिसाब से आप देखते हैं। सो अगर आपका एयर साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो आज हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। अगर रेजोनेट करती है तो क्लेम कीजिए रीडिंग को और यूनिवर्स को थैंक कीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है तो ये मत समझिए कि रीडिंग में फॉल्ट है, या आप जो भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं आने देंगे। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, मदर यूनिवर्स को थैंक बोलिए। और रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आपको ये समझना है कि मदर यूनिवर्स इस समय इस स्टेज पर आपको कोई भी मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं। जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं या जो भी चीज़ें हैं वो अभी आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही हैं। सो यू हैव टू वेट। अगर 50% रेजोनेट करती है तो भी थैंकफुल होना है, हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगर 10%, 5% भी रेजोनेट करती है तो भी आपको थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके। सो मैं आपको बता दूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आपका कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम स्टार्ट करते हैं विद टैरोट्स, और आज हम सिर्फ टैरोट से ही देखेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग्स, क्या मैसेजेस आने वाले हैं। मैं टैरोट से ही आपके लिए पहले निकालूंगी कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, और साथ में इस टैरोट से ही आपके लिए एडवाइस भी निकालूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे थे, बट कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, सो मैं फिर से शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडर्स, जो भी लोग एयर साइन में आते हैं, जिनका भी साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं उन्हें, प्लीज़ बताइए। जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी भगवान पे आप बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए ताकि रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट कर सके। ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। अभी नहीं ले रही हूँ मैं कार्ड। और गाइस, मैं रिवर्स्ड कार्ड्स जो होते हैं उनको नहीं लेती हूँ, सो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड यही आ रहा था पहले भी, 7 ऑफ सोर्ड्स। दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड अस। एस ऑफ कप्स, द लवर्स, the fool, the tower,
ओके, and the last card, Seven of Cups. मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, मेजर अरकाना आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइज का यूज़ कर रही हूँ, बट डिटेल्ड रीडिंग के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर मैसेजेस आपके लव लाइफ से ही रिलेटेड दिख रहे हैं, करियर से रिलेटेड मुझे नहीं दिख रहा है। सो समझ में आ गया है, मुझे क्लैरिफाई हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे भी हैं तो मेजरली आप अपनी लव लाइफ को लेकर पहुंचे हैं यहाँ तक। आप देखना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ज़्यादातर लोग जो है वो लव लाइफ के रिगार्डिंग ही यहाँ तक आए हैं। मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बता दूँ या आपका थोड़ा पास्ट बताती हूँ। ऐसा हुआ है कि कोई एक पर्सन है, मे बी इस पर्सन का साइन एरीज़ हो, फायर साइन में एरीज़ इनका साइन हो, तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आप इनके साथ अगर रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने आपको चीट किया है। मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू रहे हैं और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको चीट किया है। ये तीनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ये जो भी पर्सन है, मुझे तो इनका साइन एरीज़ लग रहा है, पर ये जनरल रीडिंग है। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बंदे ने आपको धोखा दिया। पहले तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बाद में ये क्या था इनके साथ, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए। थर्ड पार्टी सिचुएशन मीन्स यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है। ओके, पहले थर्ड पार्टी आई, बाद में इन्होंने ये स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं थर्ड पार्टी में और आप में किसको चूज़ करूं। तो इनका ये जो कन्फ्यूजन था ये बहुत टाइम तक चला। ये कन्फ्यूजन बाद में इन्होंने एंड में आकर थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको धोखा दिया। ये आपको धोखा देकर आपको छोड़कर भाग गए, दबे पाँव चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बंदा कैसे दबे दबे पाँव जा रहा है। ओके, सो इन्होंने ऐसा किया। ये आपके पास्ट की एनर्जी है और आपकी लाइफ में आ गया भाई, आपकी लाइफ में आ गया टावर मूवमेंट। इस बंदे ने चीट किया आपके साथ, धोखा दिया, आपको छोड़कर भाग गया और आपकी लाइफ में क्या आ गया, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया। ओके, टावर मूवमेंट आ गया। बहुत रोए आप, बहुत पछताए, आपने वो सब कुछ किया जो एक डिप्रेस्ड इंसान करता है। बट अब मुझे क्या दिख रहा है, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे 7 दिख रहा है। यहाँ पर हर जगह मुझे 7 7 7 7 मुझे यहाँ 7 दिख रहा है और हम रीडिंग भी 7 डेज़ की कर रहे हैं। सो मेजरली कुछ 7 डेज़ में होने वाला है कुछ लोगों के लिए। मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, पर कुछ लोगों के लिए मुझे 7 डेज़ में मेजरली कुछ होता हुआ दिख रहा है। क्या हो सकता है मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी बंदा था ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा।
भले ही इसके पास अभी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा बर्डन है इसके पास, फिर भी ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेगा, आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा कदम? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन था। टावर का कार्ड इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है तो वो आपके लिए अच्छे के लिए होता है। भले ही आपको उस समय थोड़ा पेन हो, थोड़ा दर्द हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो, होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी की लाइफ में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभार आपको अच्छा लगता है, कभी उस टाइम पर उस सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपके साथ वही हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इस बंदे को रियलाइज़ हुआ कि वो आपके साथ किस कनेक्शन में है। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि आप उसके लिए क्या है, क्यों आप उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस रियलाइजेशन के बाद कितनी भी मजबूरियाँ, कितना भी बर्डन, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों इस बंदे के ऊपर, फिर भी ये अब आपके साथ में क्या करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको। टेलीपैथी मुझे दिख रही है, हो सकता है आपके सपनों में या कुछ साइन या आपको इनका नाम दिखता हो बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल कनेक्शंस ओनली। ओके, मुझे ये दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बंदा आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये बंदा आपके साथ। और ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है कि आपसे कितना प्यार करता है। ये आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता है कि क्यों उस समय उस बंदे ने आपको चूज़ नहीं किया। ये क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। द फूल इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, रीयूनियन। द फूल इज़ ऑल अबाउट द ब्रांड न्यू बिगनिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपके लिए जो यूनिवर्स कह रहे हैं, जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ बना कर रखनी है। क्या करना है? आपको स्ट्रेंथ बना कर रखनी है। आपको डाइवर्ट नहीं होना है, अपने आप को इम्पेशेंस नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। आपको झुकना नहीं है। झुकना नहीं है मैं ये नहीं बोलूँगी, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ को दिमाग में रखना है कि हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए और वो मुझे मिलेगा। ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। इन 7 डेज़ में आपको इसी अफर्मेशन को दोहराना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट एनी ऑफ माई पार्टनर। ओके, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ या इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि अपने किसी भी पार्टनर, किसी भी सोलमेट, ट्विन फ्लेम को मैं अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लिब्रा, जो साइन लिब्रा है और जेमिनी, उसके लिए ये रीडिंग ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लिब्रा का जो सिंबल होता है ना, वो दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर डेंटिस्ट हो सकते हैं या उनके पार्टनर डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं उनके पार्टनर, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन इनके अंदर चल रहा था, ये कन्फ्यूजन जो इनके अंदर चल रहा था कि आपका लव एक्सेप्ट करे या ना करे, ये जो कन्फ्यूजन था कि आपको ये एक्सेप्ट करें या ना करें, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आपका अनकन्फेस्ड लव है तो अगर ये कंफ्यूज थे और आपने इनको प्रपोज़ किया और इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ये ब्लॉक कर दिया आपको या फिर आपसे बात करनी बंद कर दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कन्फ्यूजन इनका अब टूटेगा कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ये कन्फ्यूजन अब इनके अंदर से हटेगा और ये आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बंदा, ये आप इनको कप दे रहे हैं बट ये कंफ्यूज है कि ये कप एक्सेप्ट करें या ना करें, बट अब आपका ये कप ये एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अनकन्फेस्ड लव नहीं है। अगर आप लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो ये न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर इनकी कन्फ्यूजन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड यू
एंड होगी, ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपने इनको कुछ नहीं बोला है ऐसा, तो ये खुद आकर आगे से आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। मुझे साफ साफ ये दिख रहा है। इन 7 डेज़ में मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन दिख रही है, क्योंकि जो कुछ आपने झेलना था, जो दर्द आपने झेलना था, वो आपने झेल चुका है। आपकी अवेकनिंग मुझे होती हुई दिख रही है, और इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। ओके, क्योंकि इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, वो थर्ड पार्टी अब उसके साथ इनका जो रिलेशन है वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तभी ये बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, सो देखते हैं, बस इतना ही। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, क्या करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। ब्यूटीफुल रीडिंग एयर साइन, ब्यूटीफुल। आपके करियर से रिगार्डिंग रीडिंग करूँगी। 7 अगेन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेजरली 7 डेज़ में कुछ हो सकता है गाइस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट, एक कार्ड और ले लूँ मैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आपकी बात होती है इस पर्सन से, तो मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि आपने थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ किया, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों आपने धोखा दिया, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए, मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये बंदा पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर भी ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर ये आपके पास आते हैं, अगर ये आपके पास आते हैं और आप इनसे लड़ रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि मत लड़ना, क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो इनका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों इनका जो गलत डिसीजन था उसकी वजह से ये गिल्ट में है। और अगर ये आते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आप इनसे क्वेश्चन करते हैं, तो फिर केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि फ़ाइट हो सकती है, थोड़ी बहुत फ़ाइट हो सकती है, थोड़ा बहुत फ़ाइट हो सकता है। पर अगर आपको लगे कि ये फ़ाइट बढ़ रही है और ये सीवियर ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, बात कम करनी है, सुनना ज़्यादा है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आपको इनकी पूरी बात सुननी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्यार से इनसे क्वेश्चन पूछना है, इनसे प्यार से जेंटली पोलाइटली बात करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बंदा, फिर मुझे नहीं पता, फिर आप जानो, क्योंकि मुझे आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है। इट्स दीज बोथ कार्ड आर अबाउट विश फुलफिलमेंट। आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो यही एडवाइस है कि आपको लड़ना नहीं है इनसे। जैसे ही आएंगे आपको प्यार से, अपना केयरिंग, आपका जो केयरिंग नेचर है, लविंग नेचर है, कि आप हर किसी से प्यार करते हो, जैसे आप पहले थे वैसा ही नेचर आपको इन्हें दिखाना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको खुद से होकर इन्हें अप्रोच करना है, क्योंकि ये भी मत कीजिएगा, आप खुद से अप्रोच मत कीजिएगा। खुद से अप्रोच नहीं करना है आपको, क्योंकि ये बंदा खुद ही आपको फ़ोन करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, खुद ही कॉल टेक्स्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, या खुद ही कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपको खुद से कुछ नहीं करना है, पर जब ये आते हैं आपको बहुत ही जेंटली, बहुत ही पोलाइटली आपको इनसे बात करनी है। ओके, और नेक्स्ट 7 days इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ। मैं देख लेती हूँ करियर के लिए भी। वैसे मुझे करियर में कुछ खास होता नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल।
it is Six of Swords, Four of Pentacles, one more card, Universe, one more card, Universe. It is Eight of Swords, Justice, the bottom of deck. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर तो कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है. सॉरी टू से बट मुझे कुछ करियर में खास ग्रोथ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है. बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यह एडवाइस मिल रही है कि आपके पास जो है अभी प्रेजेंट उसे आपको सिक्योर करके रखना है. आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर. आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है. बस आपको क्या करना है, अपने खर्चे कम करना है, ज़्यादा पैसे इधर उधर उड़ाने नहीं हैं. और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि कंपटीशन बहुत हो सकता है. कंपटीशन बहुत होगा और आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे आप थोड़ा हटके कुछ काम करना चाहेंगे. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि आप स्टक महसूस कर रहे हैं. जो भी काम आप अभी कर रहे हैं ना, उसमें आप मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं. ये बिकॉज ऑफ कि आपके साथ पास्ट में लव लाइफ में कुछ हुआ है, उसका असर आपके काम पे पड़ रहा है. ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके साथ लव लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसका असर आपके काम पर पड़ रहा है. तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए. आपको अपने काम पर फोकस करना है. जो भी काम आप करते हैं, जो भी स्टडीज़ करते हैं, तो आपको अपने करियर पर फोकस करना है. साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा. जस्टिस आपको मिलने वाला है. सो डोंट लूज़ योर होप. आपको अपना होप नहीं खोना है. आपके लिए हैप्पीनेस आएगा. बस एडवाइस यही है कि आपके पास जो अभी है उसको आपको सिक्योर करके रखना है. ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाने हैं. एक कार्ड में आपके हेल्थ के लिए भी ले लेते हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स. सो आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है. हेरोफेंट. हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डिसीज़ या कोई इंजरी है तो वो हील होगी. उसका हीलिंग रेट बढ़ जाएगा. कोई बीमारी है, आपको कोई दर्द है, तो उससे आप बाहर आएंगे और ये बहुत जल्दी होगा. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग. रेजोनेट करी, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि आप क्लेम करेंगे तो ये जो एनर्जी है, ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप यूनिवर्स तक भेजेंगे और जैसा आप भेजेंगे वैसा ही इन रिटर्न आपके साथ होगा. सो क्लेम दिस रीडिंग. थैंक यू गाइस.